भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, दुख तुम्हारे कारण मिला। कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। आज लोग चिल्लाते रहते महाराज जी पैसे नहीं है, पैसा बचता ही नहीं, पैसे टिकते ही नहीं, कमाते बहुत हैं चले जाते हैं। ये समस्याएं लगभग सबकी हैं। कहाँ चला जाता है आपका पैसा? कमाते तो बहुत हो, टिकता क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? आज मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको जिससे आपके धन में वृद्धि होगी यदि मेरे सिद्धांत से चलोगे तो। एक व्यक्ति होता है धर्मात्मा, एक होता है धर्मी और एक होता है अधर्मी। समझिएगा, आप समझ गए धर्मी कौन है? जिसके अंदर धर्म है वो धर्मी, बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मात्मा। तो जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके पास जो धन होता है वो धन शांति देने वाला होता है, उसका धन कई पीढ़ियों तक टिकने वाला होता है। और जो अधर्मी होता है, यदि किसी प्रकार अधर्मी धनवान बन भी गया तो अधर्मी उस धन से दुखी रहेगा और वह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, देखते देखते आएगा। और सुख चाहते हो तो भगवान के बन जाओ। नाथ में आपको कभी जी, हम महाराष्ट्र से, हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं। कोई बात नहीं, मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं, जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर, कछु लेना ना देना मगर रहना। महाराज आपके दर्शन करने के हम। हाँ अभी मिलेंगे ना सबको। किधर बैठने? अंदर गौरी गोपाल मंदिर में, इकड़े इकड़े। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? में शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में पति को कुटवा दिया, गलत किया ना बेटा तुमने। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में तो लगाना पड़ेगा मन। तुम पढ़ती कहाँ हो? तुम यहीं घूमती रहती हो, दिन भर हमें दिखती हो घूमती। हाँ मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंदन लगाने में मन लगता है। अरे तो चंदन बाद में लगाना, अभी तो पढ़ लो बेटा। अब खेलने में मन ज्यादा लगता है। पर तुम पढ़ो, तुम दिन भर घूमती रहती हो। राधे राधे। कोई तुलसी की माला पहन के मर जाए तो सब उतार लेना, पर उसके गले से तुलसी की माला ना उतारना। तुलसी की माला चिता में जल जाएगी। कहते हैं जिसकी चिता में तुलसी का एक तिनका भी यदि धोखे से गिर गया तो वह चिता तुलसी की चिता मानी जाएगी, और उस प्राणी वो कितना भी पाप। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं है एकादशी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती गुरुजी। कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। और बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। आर के कश्यप। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो?
एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। चुटकी तो बजती है। भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। इसलिए पत्नी कुछ कह दे तो सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, सास कुछ कह दे। पहले लड़ाइयां नहीं होती थी क्योंकि पहले के लोग सहनशील थे। किन्नर देखो, किन्नर लोग घर में कब आते हैं? जब खुशियां आती हैं। हाँ, तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे घर में जब नाना प्रकार की खुशियां आएंगी तो बधाई बांटने बधाई गाने के लिए किन्नर लोग आएंगे, तो हमारे द्वार पर। एक पत्नी कथा सुनकर घर गई। पति ने पूछा कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने गई थी। पति ने बोला क्या सुना? बोले भगवान सब जगह है, यही सुना। तो पति बोला कि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे दिखा, दिखा तेरा भगवान कहाँ मैं देखूं। पति पीछे पड़ गया, तेरा भगवान है तो दिखा दिखा दिखा। पत्नी चुप रही बेचारी, कैसे दिखाएं? 15 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला डॉक्टर को फोन लगाओ। पत्नी बोली क्यों लगाएं? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं है, मजाक ना करो। पत्नी बोली दर्द होता तो दिखाई जरूर पड़ता। बोला पागल हो गई है क्या? दर्द भी दिखाई पड़ता है क्या? पत्नी बोली जैसे दर्द होता है पर दिखता नहीं है, उसी तरह भगवान होते हैं पर दिखते नहीं है। जैसे दर्द को महसूस किया जा सकता है, ईश्वर को महसूस किया जा। उन्होंने जो दिया, जो उन्हें सम्मान से दिया वो लिया, परंतु डिमांड हमने 1 रुपए की नहीं की। तो जब हम जैसे लोग समाज में बिना दहेज के अपना जीवन जी सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, मैं जो कहता हूं मैं वो पहले करता हूं।